रोटी से या तो अपनी भूख मिटा या उसे खिलाकर अपनी गरीबी मिटा। हस्तर जो खाता है एक दिन बाद उसे सोने में उगल देता। मेरी गलती ने तेरी जान ली। जब कोई हस्तर के हाथों मारा जाता है तो उसी के रूह से एक और हस्तर पैदा होता है। हमें उसकी लाश को जलाना होगा। जब कल उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो बाहर आएगा। वही सही वक्त होगा अंदर जाने का। अगले ही दिन सूरज और पंडित मोहन के पास गए और उसे समझाया कि कैसे उसकी जान खतरे में। नहीं, मुझे मरना नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। हमारे पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है, इसलिए मैं जैसा बोलूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। हस्तर को हराने के लिए जाल बिछाया गया और फिर वो वक्त आया जिसका बेसब्री से इंतजार था। हस्तर के बाहर जाने के बाद पंडित और सूरज कुएं के अंदर गए। ये कोई कुएं जैसा तो नहीं लग रहा। हस्तर ने कुएं को एक सुरंग बना दिया है ताकि वो अपने मृत शरीर को यहाँ छुपा सके। हमें जल्दी उसकी लाश को ढूंढना होगा कहीं वो वापस ना आ जाए। पंडित और सूरज हस्तर को कुएं के अंदर ढूंढने लगे और दूसरी तरफ मोहन के पास खतरे का दस्तक हुआ, लेकिन वो इस खतरे के लिए पहले से ही तैयार था। भूख लगने पर हस्तर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें ऐसे दिखाना है जैसे कि तुम सो रहे हो, लेकिन याद रखना तुम्हें नींद में नहीं आना चाहिए, वरना हस्तर तुम्हें हमेशा के लिए सुला देगा। तुम्हें सोता हुआ देखकर वो तुम पे हमला करेगा, लेकिन एक लकीर को तुम तक पहुंचने नहीं देगा। इतना बड़ा सुरंग, इस पे आखिर हस्तर की लाश मिलेगा कहाँ? कुछ देर ढूंढने के बाद उनको हस्तर की लाश मिली, लेकिन उसका शरीर अब कंकाल में बदल चुका था। याद रखना, ये लकीर हस्तर को ज्यादा देर नहीं रोक सकता। तुम्हें उसके सामने हिम्मत से काम करना होगा, लेकिन कल रात बोलू के साथ हुए हादसे की वजह से मोहन हिम्मत खो रहा था। बोलू, मुझे माफ कर देना दोस्त, मेरी गलती ने तेरी जान ली। और हस्तर को दूर भेजने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ को उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हस्तर भी हनुमान चालीसा को उल्टा पढ़ने लगा ताकि उससे हनुमान चालीसा का कोई असर ना हो। और ये देखकर दिल सुन्न हो गया। पंडित ने आकर हस्तर को हरा दिया और वो दोनों कुएं से बाहर निकलकर मोहन के पास गए। पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। आपने जो मेरे लिए किया है वो शायद मेरा कोई अपना भी नहीं करता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो किया वो अपने पिताजी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए किया। कुछ देर बाद
पंडित और सूरज मोहन के घर से निकल गए। अब मोहन घर पे अकेला है।